स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग यूनिट में सेकेंड थ्योरम आज स्टार्ट करेंगे। वीबीटी, शॉर्ट नेम वीबीटी। वी फॉर वैलेंसी, बी फॉर बॉन्ड एंड टी फॉर थ्योरी। सो इट्स फुल फॉर्म इज वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसे संयोजकता आबंध सिद्धांत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्बिटल्स का शेप पढ़ा फॉर एस, पी, डी एंड एफ। स्फेरिकल शेप्ड में एस, डम्बल शेप में पी, डबल डम्बल शेप में डी एंड ज्योमेट्रिकल शेप एफ ऑर्बिटल की रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट a s atomic orbital overlap with p atomic orbital and d atomic orbital। अर्थात एक्सिस पर लीनियर सिमेट्री में, अक्षीय अतिव्यापन करने में या पार्श्वीय अतिव्यापन करने में, परपेंडिकुलर साइड में। जो ओवरलैपिंग केस पढ़े हम लोगों ने, उस थ्योरम को लेकर के इस वीबीटी के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट, वीबीटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन एट 1927 and developed further by Pauling and other scientists. So students, इस वीबीटी थ्योरम को 2 पॉइंट्स में स्पेशली हाईलाइट करें तो फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो वी सेज दैट अ डिस्कशन ऑफ द वीबीटी is based on the knowledge of atomic orbitals। अर्थात जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, परमाणु कोश हैं, उनके नॉलेज के आधार पर और उन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, जो कि हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं, केएलएम में कॉन्फ़िगरेशन करना और एसपीडीएफ में भी कॉन्फ़िगरेशन करना। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन 2 पॉइंट्स की मदद से हम इस वीबीटी थ्योरम को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इजीली इनके पॉइंट्स को समझ सकते हैं। देन दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द केस ऑफ देयर ओवरलैपिंग क्राइटेरिया। अर्थात यहाँ परमाणुओं के कक्षकों का अतिव्यापन और उनके अतिव्यापन से बने समान ऊर्जा स्तर के परमाणु ऑर्बिटलों से हाइब्रिडाइजेशन के स्तर को रिप्रेजेंट करता है। द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशंस एंड सुपरपोजिशन consider 2 hydrogen atoms. Suppose that A and B approaching each other having nuclei. The nuclei are represented by Na and Nb, यानी इन्हें हम Na और Nb से प्रदर्शित करते हैं, and electrons represented by Ea and Eb, और उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों को Ea और Eb से प्रदर्शित करते हैं। When the 2 atoms are at large distance from each other, there is no interaction between them। अर्थात जब 2 परमाणुओं के बीच की अधिक दूरी होगी तो उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। As these 2 atoms approach each other, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, आकर्षण बल के द्वारा और प्रतिकर्षण बल के द्वारा बिगिन टू ऑपरेट।
तो आकर्षण बल के लिए कंडीशंस को सीखते हैं. अट्रैक्टिव फोर्स अराइज बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इट्स ओन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज Na एंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स Ea. सिंगल एटम्स के लिए रिप्रेजेंट कराएंगे Na और इलेक्ट्रॉन्स को Ea से. और फॉर सेकेंड B Nb and for electrons is Eb. Nucleus of one atom and electrons of other atom. Suppose that Na and for other electrons Eb. Atom is Nb and electron is Ea. तो अब हम जानते हैं प्रतिकर्षण बल के लिए कंडीशंस. देन फर्स्ट पॉइंट, इट इज क्रिएटेड बिटवीन टू एटम्स, अर्थात ये दो परमाणुओं के मध्य उत्पन्न होता है. एंड इट इज क्रिएटेड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, और ये दो परमाणु नाभिकों के बीच भी उत्पन्न होता है. अर्थात सिमिलरली रिपल्सिव फोर्स अराइज बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम्स लाइक Ea and Eb. Nuclei of two atoms like as Na and Nb. We explain the effect with the help of a diagram. Then its condition: attractive forces tend to bring the two atoms close to each others, whereas a repulsive force tend to push them apart. We explain it with the help of figure. तो अब इस डायग्राम के माध्यम से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के दौरान अट्रैक्शन और रिपल्सन अर्थात आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के केस कंडीशंस को समझते हैं. इन इट electrons represent the minus charge and Ha and Hb represented positive charge. So the different case, Ha for nuclei of hydrogen atom and Ea are the electrons of A atom are denoted by old forces. Here dot lines is represented the old force, and straight linear line is represented new force. So here attracted with HaEa and HaEb and EaHb and HbEb. यहाँ जो डॉटेड लाइन्स हैं वो ओल्ड फोर्स को रिप्रेजेंट कराती हैं, जबकि जो लीनियर लाइन है वो न्यू फोर्स को, अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करती है. एंड फॉर द केस ऑफ रिपल्सिव फोर्स अर्थात प्रतिकर्षण बल के लिए, इन द गिवन डायग्राम Ea and Eb represented the case of electrons and Ha and Hb the case of nuclei, atomic nuclei for hydrogen Ha and Hb. In the given structure, experimentally it has been found that the magnitude of new attractive force is more than the new repulsive force. As a result, two atoms approach each others and potential energy is decreased. जो potential energy है वो decreased करेगी. ये एक तरह का इसका energy level का मुख्य बिंदु होगा. In a given chemical reaction, conversely, near about 435.8 kilojoule energy is required to dissociate 1 mole of hydrogen molecule. Since the energy gets released when the bond is formed between two hydrogen atoms, H2 plus 435.8 kilojoule moles released two hydrogen atom H plus H in gaseous state. अर्थात इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए
इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, हाइड्रोजन एटम्स के मध्य जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 pm होगी, एंड हियर इंटरैक्ट न्यूक्लियर डिस्टेंस is created by the given segments. This linear line is represented internuclear distance, and dotted lines is represented the bond energy, and this is the graphical line shows that the distance of separation of two hydrogen atoms in different modes. तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हाइड्रोजन अणु के बनने को हम 4 पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। इन फर्स्ट पॉइंट, सपोज दैट 2 एटम्स आर एडजस्ट इन मोर देन डिस्टेंस ए एंड बी। 2 परमाणु ए बी हैं जो अत्यधिक दूर स्थित हैं, तब उनके बीच में कोई भी अन्योन क्रिया नहीं होती है। नाउ सेकेंड पॉइंट, जैसे जैसे दोनों एटम्स पास में आते हैं, नियरेस्ट आते हैं, वैसे वैसे उनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होते हैं। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स आर क्रिएटेड, देन द एनर्जी स्टैंडर्ड इज डिक्रीज्ड, तब उनकी ऊर्जा जो है वो घट जाती है। अट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के कारण, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण बोथ एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, और ये बने बंध का जो डिस्टेंस है वो 74 pm का होता है। अर्थात हाइड्रोजन एटम्स के बीच की जो बॉन्डिंग का डिस्टेंस है या जो बॉन्ड की लेंथ है वो 74 pm होती है। यदि दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस को कम करके लाते हैं, यानी कम दूरी पर लाते हैं, तो रिफ्लेक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाते हैं, और जिसके कारण जो एनर्जी का स्टैंडर्ड है वो ग्राफ में हमें बढ़ता हुआ मिलता है, अर्थात ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ हम लोगों ने वीबीटी थ्योरम के सभी पॉइंट्स को क्लियर किया और हाइड्रोजन अणु के बनने की स्थितियों को भी कंप्लीट किया। तो वीबीटी के माध्यम से ओवरलैपिंग के केस को समझते हुए हम अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स में उपस्थित एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के केस को समझ सकते हैं, जबकि इसी सिद्धांत के आधार पर हम ओवरलैपिंग के माध्यम से सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के फॉर्मेशन टेक्निक्स को भी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 में आज वीबीटी कंप्लीट हुई, एंड लास्ट करेंगे हम लोग इस केमिकल बॉन्डिंग यूनिट का लेक्चर 6 से, जिसमें मॉट की बात करेंगे, मॉट का डिस्कशन करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरम का डिस्कशन करेंगे।